हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एंड ई क्लब। आई और ई क्लब में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है बेहद ही खास, जिसको समझाने का अपना है अलग ही अंदाज। आज का टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि शिक्षा होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आइए, वेलकम है आपका आई एंड ई क्लब पर। चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ जो है हम बेसिकली लेते हैं सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का जो मूल अर्थ है उसका मतलब भी सीखना और सिखाना ही होता है। तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द में भी दोनों भाव निहित होते हैं। तो सीखने के अर्थ में हम कह सकते हैं कि मतलब शिक्षा को ग्रहण करना, और सिखाने के अर्थ में हम कह सकते हैं शिक्षा प्रदान करना। और हमारे हिंदी में भी एक प्रचलित शब्द होता है विद्या। विद्या जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और ये विद धातु से निकला हुआ है। तो विद धातु के भी अनेक अर्थ होते हैं हमारे, जैसे ज्ञान, वास्तविकता, उपलब्धि, विचारण और श्रेष्ठ भावनाएं। ये सब क्या है? विद्या। तो प्राचीन काल में विद्या शब्द इन पांचों रूपों में प्रयुक्त होता था और इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, या हम कह सकते हैं हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। अब बात करते हैं शिक्षा का अंग्रेजी प्रयोग, जो कि एजुकेशन। शिक्षा को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। ये लैटिन लैंग्वेज के एडुकेयर से निकला है। तो पहले इसकी जो व्युत्पत्ति हुई थी वो एजुकेटम से मानी जाती थी। तो ए का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ होता है बाहर लाना। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ अंदर से बाहर लाना। किंतु विचारधाराएं परिवर्तित हुई। तो अब जो नई विचारधारा है उसके अनुसार क्या है कि ये एजुकेयर शब्द से निकला है, ना कि एजुकेटम शब्द से। तो एजुकेयर का शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है पालन पोषण करना, संवर्धन करना, या क्या करना? पथ प्रदर्शन करना। तो हम जो फाइनली निष्कर्ष निकालते हैं, तो जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का अर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। एजुकेशन जो शब्द है उसका जो अर्थ है ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही व्यापक है। शिक्षा शब्द अधिक व्यापक है। इस शब्द का उपयोग हम अनेक अर्थों में कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन एज टीचर्स ट्रेनिंग, एजुकेशन एज कंटेंट एंड सब्जेक्ट, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, education as a creature and creator of society, education as a filtering process, education as an investment। अब हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं श्रेष्ठ नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। व्यक्ति मतलब स्वयं का विकास। तो जो शिक्षा है वो उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है ना। और शिक्षा जो है इसको हम धनात्मक व्यवहार परिवर्तन के रूप में लेते हैं। जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। मतलब जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं वो उनका संवर्धन होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी चीज़ों को हम शिक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि नकारात्मक तत्व भी होते हैं जिनको हम सीख जाते हैं, तो वो एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। इज़ दैट क्लियर? अब होता क्या है, अतीत काल से ही शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और जो भी नॉलेज प्रदान करने वाली हमारी संस्थाएं हैं उनको हम शिक्षा संस्थाएं कहते हैं, वही स्कूल कॉलेज आपके। और शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, पर हम उन्हें कहते हैं क्या है? शिक्षा संस्थाएं। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा और ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है, पर यह भ्रम की स्थिति है। ऐसा नहीं है, इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है।
रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है और ज्ञान जो होता है इस प्रक्रिया द्वारा संपन्न उपलब्धि। मतलब एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है और अचीवमेंट क्या है? नॉलेज। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा की डिफिनीशन है वो ज्ञान देने तक सीमित नहीं की जा सकती है। शिक्षा जब तक जीवन के मूल्यों, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, आदर्शों, आइडियल्स एंड मान्यताओं का परिचय नहीं देती, तब तक वह क्या है? शिक्षा नहीं कही जा सकती है। बाकी आगे की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की विशेषताएं और शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं जो हमारे महान विचारकों ने दी हैं और जो याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। Please press the button of like, share and subscribe.